जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। क्या आप जानते हो जन्म लेने से पहले आप कौन थे? वह प्रश्न जिसका उत्तर आपकी पूरी पहचान बदल सकता है। शून्य और अस्तित्व। हमारा दिमाग सोचता है कि जन्म से जो पहले एक अंधेरा या शून्य था जहां पर हमारा कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन दर्शन पूछता है क्या शून्य जैसी कोई चीज सच में हो सकती है? विज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं कि नथिंगनेस जैसी कोई जगह ब्रह्मांड में एग्जिट ही नहीं करती है। जो पहले नहीं था वह अचानक प्रकट नहीं हो सकता। इसका मतलब जन्म से ही पहले तुम गायब नहीं थे, बल्कि तुम एक ऐसी अवस्था में थे जो इस इंसानी दिमाग की समझ से बाहर है। आप पैदा नहीं हुए हो, आप प्रकट हुए हो। अस्तित्व एग्जिस्टेंस का जो सबसे बुनियादी जो नियम है कि यहाँ कुछ भी नया नहीं बनता, सिर्फ रूप बदलते हैं। जैसे एक पेड़ बीज के टूटने से अचानक पैदा नहीं होता, बल्कि वह मिट्टी और पानी और धूप के रूप में पहले से ही वहाँ मौजूद था। इस बीज का माध्यम बना उसे प्रकट करने का। जो ठीक वैसे ही तुम इस दुनिया में कहीं बाहर से नहीं आए हो, बल्कि तुम इसी अस्तित्व का एक हिस्सा थे जो इस शरीर के माध्यम से खुद को मैं कह रहा है। हम अपना पूरा जीवन एक पहचान के साथ जीते हैं। हम कहते हैं मैं यह शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ, मैं यह व्यक्तित्व हूँ, मैं ये कहती हूँ, मैं ये कहता हूँ। लेकिन एक क्षण रुक करके देखिए कि आपका शरीर बचपन से ही अब तक पूरी तरह से बदल चुका है। आपके विचार बदल गए हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो बदल गई है, और आपकी जो मान्यताएं वो भी बदल गई हैं। वह भी आपको हमेशा महसूस हुआ है कि मैं वही हूँ। यदि सब कुछ बदल रहा है तो वह क्या है? और जो परिवर्तन के बीच अपरिवर्तित हुआ है, शायद आत्मज्ञान की यात्रा यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जब तक आप यह नहीं जान लेते कि आप वास्तव में कौन हो, जब तक जीवन के बाकी सभी उत्तर अधूरे ही रहेंगे आपके। अधिकांश लोग बिना सोचे यह मान लेते हैं कि मैं यह शरीर हूँ, लेकिन क्या यह सच है? बचपन का जो शरीर अब नहीं है, किशोर अवस्था का शरीर भी बदल चुका है। शरीर की लगभग हर कोशिका समय के साथ बदल जाती है, फिर भी आपको यह महसूस होता है कि मैं वही हूँ। यदि शरीर लगातार बदल रहा है तो वह कौन है? और जो हर परिवर्तन के बाद भी स्वयं को यही अनुभव कराता है कि क्या आप शरीर हो या शरीर तुम्हारी जो अनुभव का है एक माध्यम मात्र है। हजारों वर्षों से ऋषि इसी रहस्य की ओर संकेत करते आए हैं कि जो बदलता है वह आपकी अंतिम पहचान नहीं हो सकती है। यदि आप शरीर नहीं होते तो शायद आप मान भी लेते कि, लेकिन यह एक क्षण रुक करके देखिए। आप अपने विचारों को देख सकते हो, आप अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हो। आप अपनी भावनाओं को महसूस तो कर ही सकते हो, साथ में अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपनी खुशियों और अपने दुखों को भी जान सकते हो। और जो देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। यदि आप अपने विचारों को देख रहे हो तो आप विचार नहीं हो। यदि आप अपने मन को देख रहे हो तो आप मन भी नहीं हो। तो वह कौन है जो बचपन से आज तक हर अनुभव का साक्षी बना हुआ है, जो शरीर के बदलने को भी देख रहा है और जो मन के बदलने को भी देख रहा है, जो जागृत अवस्था को भी जानता है और जो स्वयं को भी जानता है, और गहरी नींद के बाद भी कहता है कि मैं सोया था। ऋषियों ने इसी मौन साक्षी को आत्म चैतन्य कहा है, और जो शुद्ध चेतना कहा जाता है, जिसे हम बिल्कुल शुद्ध चेतना कहते हैं। अगर गहरे स्तर पर जाकर खुद से पूछिए कि मैं कौन हूँ, तो आपको समझ आएगा कि आप ना तो यह नाम हो, ना यह बदलते हुए विचार हो, ना सिर्फ एक साक्षी प्योर ऑब्जर्वर हो, और यह साक्षी तत्व चेतना अजन्मा है। और कश्मीर शैव दर्शन और जो अद्वैत के जो सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर देखो तो आप जन्म से पहले खुद वही परम अस्तित्व शिव या ब्रह्म थे, जिसमें समय और स्थान, टाइम और स्पेस की सीमा में बनकर इस सीमित जीवन का स्वाद चखने का फैसला किया। एक खोज, स्वयं को जानने की यात्रा, और इसी पर आधारित है एक गहरी, लेकिन मैं आपको जो स्पिरिचुअल जो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।